हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों हम लोग 2019 में पूछे गए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आप लोगों का झारखंड पॉलिटेक्निक्स में 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो देखो, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट करके आप लोगों का बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला था कि डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। उपचार मतलब दोस्त यहाँ पे होगा कि रिएक्शन। तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और H2O गैस का निर्माण उत्पाद बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का देखिए H2 गैस का निर्माण हो रहा है, इसलिए H2M सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वरित चूना। देखो दोस्तों, त्वरित चूना उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कोई त्वरित चूना कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इसमें हम थोड़ा जानकारी देते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है प्लस उष्मा का निर्माण होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसका मतलब भींगा हुआ चूना बोलते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो चूना है। क्या है? चूना है, जो हम लोग घरों में सफ़ेदी करने में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, कब करते हैं इसका प्रयोग? जब हम लोग क्या उसमें वाटर डालते हैं। चूना में क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। इसका मतलब चूना में जब वाटर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए, हम लोग घरों में जब सफ़ेदी करते हैं तो देखना कि जिस दिन हम लोग सफ़ेदी करते हैं 1-2 दिन के बाद देखना उसमें चमक बहुत ज़्यादा आती है। पहले की तुलना में 1-2 दिन के बाद देखना चमक ज़्यादा आती है, ज़्यादा सफ़ेदी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जैसे बुझा हुआ चूना हम लोग आप लोगों को बताएं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है प्लस आप लोग का H2O वाटर मुक्त होती है, जो उड़ जाती है। जैसे हम लोग घरों में जैसे सूख जाने के बाद क्या होता है, वाटर उसमें से उड़ जाता है, तो क्या होता है? मुक्त होता है। हम यहाँ बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस H2O का मुक्त हो जाना।
तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो हम लोग घरों में जो सफ़ेदी करते हैं वो कुछ देर के बाद जो जमा हो जाता है, लेपा हुआ रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्त हम लोग ये भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। ठीक है, या मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल। और कभी कभी आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है कि संगमरमर का या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है ढला हुआ चूना। इसका मतलब क्या है? ढला हुआ चूना, भींगा हुआ चूना, इसको भुजा हुआ चूना बोलेंगे। धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ डैश की पतली परत बनाने की प्रतिक्रिया करता है। क्या होता है? हम इससे पहले आप लोगों को बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भुजा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड जब भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या निर्माण करता है दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलो 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोला डैश शोषण के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। शोषण क्रिया, शोषण क्रिया जैसे हम लोग हमारा में शोषण क्रिया के फलस्वरूप हम लोग ऊर्जा का प्राप्त करते हैं। हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा फूड, जिसको बोलेंगे फूड, कहाँ से मिलता है? इस शोषण क्रिया से मिलता है। तो जैसे प्लांट्स में शोषण क्रिया होता है, ठीक है, तो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि बोलता है शोषण के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन होता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या होगा? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O का निर्माण होता है। जो क्वेश्चन में वही बोला था कि डैश शोषण के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। देखिए उत्पादन में क्या बन रहा है? ये ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो पहला C नंबर है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो चलिए आप लोग 55 देखते हैं। 55 पर कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ये लोहमय गंधक स्फटिक का रंग क्या है? देखिए दोस्त, ये क्या था? फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट, FeSO4। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। क्या होता है? लाइट ग्रीन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे मट मैला, मट मैला। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शंस में नारंगी, हरा, नीला और पीला है। तो देखो ग्रीन तो हरा है, लाइट ग्रीन नहीं है लेकिन ग्रीन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा B। ठीक है, 56 बोला जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब डैश का उत्सर्जन पाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, B नंबर होगा। जैसे कैसे इसका रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। रिएक्शन जैसे 2B, इसका रिएक्शन होता है 2B, लेड नाइट्रेट NO3 क्या करता है? ये हम बोले हीट कर देते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं, हीट करते हैं। तो
लेड ऑक्साइड का निर्माण करता है। लेड ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो जो हम लोग का बी नंबर उत्तर है, नाइट्रोजन गैस, 4 नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 57 देखें। चलो, बोला NO2SO4 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl डैश प्रतिक्रिया के लिए क्या उदाहरण है। अच्छा, कौन किस टाइप का रिएक्शन है, हम लोग को पहचानने का बोल रहा है क्वेश्चन में। बोले किस टाइप का रिएक्शन है, विस्थापन रिएक्शन, दोहरा विस्थापन रिएक्शन, थर्मल अपघटन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब पहले हम लोग समझते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। क्या कर रहा, देखिए यहाँ पे NO2SO4 BaCl2 रिएक्ट करता है और BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ जाके मिल जा रहा है, जो बेरियम को Ba को विस्थापित कर दे रहा है। क्या दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। कौन कर रहा है, सोडियम कर रहा है। और सोडियम बेरियम को क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि सोडियम बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब सर बोलेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो क्यों होता है ज़्यादा रिएक्टिव, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम के पास का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 1 होगा। 2, 8, 10 और 11। तो सोडियम क्या करेगा, और क्लोरीन के पास देखिए क्या होगा, क्लोरीन का होता है 17, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा पहला 2, 8, 7। जब Na और Cl रिएक्ट करेगा तो देखिए रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा ये दोनों के बीच में। रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होना। तो देखिए ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा कि अच्छा होगा कि क्लोरीन को 17 इलेक्ट्रॉन देना अच्छा रहेगा। तो क्या करेगा, इसको इजी होगा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ना ही 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो एनर्जी का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो जब ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा सोडियम, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, और एक कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। इसीलिए सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना वैलेंस सेल को पूरा करेगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, अपना वैलेंस सेल को पूरा करेगा। इसीलिए दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होता है NaCl। और एक चीज़ जान लो, सोडियम को हम लोग खुली वायुमंडल में हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये धातु सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, खुली जगह में इसको हम नहीं रख सकते हैं। खुली जगह में अगर सोडियम को रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। ठीक है, और बेरियम क्या करेगा, जब ये सोडियम Cl के साथ जाके मिलेगा तो बेरियम भी जाके किसी ना किसी के साथ मिलेगा, तो क्या बचा, SO4 के पास। तो बेरियम क्या कर रहा है, ये SO4 के साथ जाके मिल जा रहा है और NO2 को रिप्लेस कर दे रहा है। इसीलिए 2 बार रिप्लेस हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। पहला तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर दे रहा है, और बेरियम आपका सोडियम को रिप्लेस कर दे रहा है। इसीलिए दोहरा विस्थापन हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोहरा विस्थापन। ठीक है, समझ में आया। चलो 58 देखते हैं। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए डैश गैस के साथ चिप्स के बेग को फ्लैश करते हैं। देखिए जब हम लोग क्या सब कोई खाते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक गैस रहता है। ठीक है, वो गैस कौन सा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, वह गैस नाइट्रोजन गैस है। तो सर आप लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन गैस को ही फ्लास्क बैग में क्यों रखा जाता है, ऑक्सीजन को क्यों नहीं रखा जाता है, जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपेयर में कम कॉस्ट पड़ेगा, तो उसको अधिक लाभ होगा। तो फिर ऑक्सीजन का क्यों प्रयोग नहीं किया उन्होंने। ऑक्सीजन का प्रयोग इसीलिए नहीं किया है
क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर फ्लास्क बैग में भर दिया जाता है तो वो चिप्स के साथ, जैसे पोटैटो चिप्स मान लीजिए हम लोग रखा हुआ, तो पोटैटो के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि उसमें पोटैटो चिप्स चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन को वहाँ पे प्रयोग इसलिए हम लोग नहीं करते। दूसरा चीज़ नाइट्रोजन को, देखिए नाइट्रोजन को इसलिए फ्लास्क बैग में प्रयोग करते हैं, इसका दो फायदा होता है। दो फायदा क्या है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या करता है, ये देखना, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन रेंसिडिटी से बचाता है, मतलब दुर्गंधित होने से बचाता है। क्यों दुर्गंधित हो जाता है? देखिए जब भी हम लोग कोई वस्तु को या पदार्थ को बहुत दिनों तक खाने वाले चीज़ों को रख देते हैं तो देखना एक टाइप का गंध आने लगता है। ठीक है, दुर्गंध आने लगता है। इसीलिए नाइट्रोजन अगर उसमें रहेगा तो नाइट्रोजन गैस अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलाया जाएगा तो गंध नहीं आने देता। गंध इसलिए नहीं आने देता क्योंकि गंध किस लिए आता है, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ में क्या करता है, बहुत दिनों के बाद क्या करता है, उसमें जो फैट, उस पदार्थ में जो फैट रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, पोटैटो है मान लीजिए, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें फैट भी है, ठीक है, ऑयल भी है, ठीक है, तो ये फैट और ऑयल क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा बहुत दिनों तक रखेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का क्या काम है कि ये फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। दो इसका फायदा है, इसीलिए नाइट्रोजन भी विभक्त हो सकता है। क्या विभक्त हो सकता है? Na+ और OH-। इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आयनों में विभक्त हो रहा है, आयनों में विभक्त हो रहा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। और ये बी नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम +2 और OH2- का आयनों में विभक्त हो जाएगा। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। सी देखते हैं, सी ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ये आयनों में विभक्त नहीं हो सकता, इसीलिए आपका 60 का उत्तर हो जाएगा सी। देखो डी 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 क्या करेगा, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी आयनों में विभक्त हो सकता है, H+ और Cl-। इसीलिए ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, ग्लूकोज आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। 60 तो आप लोग का 60 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 61 बोला है कि रक्त का pH वैल्यू कितना होता है। रक्त का pH वैल्यू होता है आपका 7.4। ठीक है, और 62 बोला है कि हमारे पेट डैश एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। ये दोस्त आपको HCl हमारा उत्पादन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका डी। तो चलो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चन करेंगे। और केमिस्ट्री तो आप लोग का संजय सर लेंगे, तो संजय सर अभी कुछ दिनों से बिजी है भी अपने ट्यूशन लेने में, तो इसीलिए अभी वो क्लास ले नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम उनका क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हम तो